students, welcome to this second lecture of FY BCom। अगर आपको ध्यान में होगा इससे पहले हम एक लेक्चर कर चुके हैं। इस एक लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का। अब ये बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस स्टार्ट करते हुए टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 1, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। See, if you remember last lecture, whatever that introduction lecture that happened, online lecture था वो, I told you that communication plays a very important role in modern world। आज की तारीख में वही लोग कामयाब होते हैं जो कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। The best of the examples is our Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी। आपने देखा होगा रेगुलरली बार बार टेलीविजन पर आते हैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बार बार अपनी मन की बात शेयर करते हैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और इलेक्शन के समय में भी आपने देखा होगा सबसे ज्यादा रैलीज कंडक्ट करते हैं। Why? Because आप जितना अच्छी तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे आप उतना ही उनको अच्छी तरीके से कन्विंस कर सकोगे। एंड दैट इज व्हाई पीपल वोट फॉर नरेंद्र मोदी। सो जो लोग कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, फ्लुएंट होते हैं, वे लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। आजकल जॉब्स वगैरह की भी एडवर्टाइजमेंट्स अगर आप देखें, क्लासिफाइड कॉलम्स में जॉब का ऐड आता है तो वो लोग एक कंडीशन रखते हैं कि मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस, यानी कि आपको भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। भाषाओं का अच्छा ज्ञान होगा तभी आप अच्छी तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, उनको कन्विंस कर पाओगे। बोल वचन अमिताभ बच्चन होना चाहिए, एंड देन यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन लाइफ। एंड दैट इज बाय स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले सवाल यही आता है कि व्हाट इज द नीड फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की आवश्यकता या जरूरत क्यों है? तो वेल सीधा सिंपल लॉजिक है कि इंसान होने के नाते हम सोशल एनिमल्स हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी होने के नाते हम समाज में रहना प्रिफर करते हैं। वी प्रिफर टू लिव इन ए सोसाइटी अमंग ग्रुप ऑफ पीपल। अकेले या एकांत में नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अकेलापन हमें पागल बना देगा। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी में, ग्रुप्स में रहते हैं, और इसी वजह से हमें जरूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने की एक दूसरे के साथ। सो कम्युनिकेशन जो है ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो हर समाज में आपको देखने को मिलेगी। Communication is a social process and it is considered vital or important for human survival। अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वरना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। छोटा सा बच्चा बोल नहीं पाता है, इन्फेंट बेबी कैनॉट स्पीक, लेकिन फिर भी वो रो करके अपनी मां को बताता है कि उसे भूख लगी है। यदि वो बच्चा अपनी मां के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो भूखा मर जाएगा। सो कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। बेहद जरूरी है। कम्युनिकेशन के बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। बिना बोले, बिना एक दूसरे के साथ अपने व्यूज एंड ओपिनियन शेयर किए हुए वी कैनॉट सर्वाइव। We have to do communication। Communication के जरिए it becomes possible to exchange our views and opinions, our thoughts and ideas। हम अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं।
हम अपने व्यूज एंड ओपिनियंस दूसरों के साथ शेयर करते हैं, हम जानकारी दूसरों को देते हैं, दूसरों से जानकारी लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन किसके जरिए होता है? See, this exchange of views and opinions, this exchange of thoughts and ideas, ये हम कैसे करते हैं, किसके जरिए करते हैं? सर, बोले गए शब्दों के जरिए। जैसे अभी हाल फिलहाल में मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूं? स्पोकन वर्ड्स के जरिए, यानी कि बोले गए शब्दों के जरिए, और साथ साथ में लिखी गई टेक्स्ट के जरिए, यानी कि लिखित शब्दों के जरिए। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये मैं बोल रहा हूं, ये लिखा हुआ है। इन दोनों के जरिए हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। बट ध्यान रखें, हम जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम वर्बल कम्युनिकेशन ही करें, यानी कि शब्दों का या भाषा का प्रयोग करें। कई बार हम नॉन वर्बल तरीके से भी कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज नॉन वर्बल मीन्स। अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं? फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए। यानी कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाला हमें दिखता है तो हम उसको देख के स्माइल करते हैं। हम अपने चेहरों के एक्सप्रेशंस के जरिए लोगों को अपने मन की बात बताते हैं। जब हम चौंक जाते हैं तो इस तरह का एक्सप्रेशन आता है। सो दैट इज व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें पोस्टर्स के जरिए, साइन लैंग्वेज के जरिए, फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए, बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी कम्युनिकेट किया जाता है। बट ध्यान रखें, हम जैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। Today, millions of years, humans have survived, and they have survived only because of communication. आज हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं। We are living in the 21st century. एक ऐसी दुनिया जो बेहद डेवलप्ड है, एक ऐसी दुनिया जो बहुत क्लोजली आपस में जुड़ी हुई है। आईपीएल के मैच होंगे दुबई में इस बार, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना आईपीएल के मैचेस को दुबई में शिफ्ट किया गया है। वो मैचेस होंगे दुबई में, लेकिन उनको लाइव हम देखेंगे इंडिया में। सो द वर्ल्ड हैज कम वेरी क्लोज। दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना होती है तो उसका हमें तुरंत पता चल जाता है। There are very fast, quick and modern means of communication. Why? Because आज की तारीख में दुनिया एक्सपीरियंस क्या कर रही है? कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। कभी सोचा भी नहीं था कि हम अनजान लोगों के साथ में भी फेसबुक पर फ्रेंडशिप करेंगे। कभी सोचा नहीं था कि मोबाइल फोन पर आमने सामने वीडियो कॉलिंग करेंगे। कभी सोचा नहीं था कि कोरोना की वजह से क्लासरूम में जब बच्चों को बैठना अलाउ नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग लेक्चर या लाइव लेक्चर के जरिए बच्चों के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। व्हाई? बिकॉज कम्युनिकेशन की दुनिया में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन आ गया है, एक बाढ़ आ गई है, एक विस्फोट हो गया है जानकारी का, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अपने मोबाइल को जस्ट खाली गूगल पे क्लिक करो और जो जानकारी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो जानकारी या इंफॉर्मेशन आपके अंगूठे के इशारे पर आपको मिल जाएगी। दैट इज कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन या कम्युनिकेशन एक्सप्लोजन। बहुत तेजी से कम्युनिकेशन हो रहा है आज की तारीख में। द information is traveling at a speed of sound and light. So fast communication is taking place. New and better technologies, कहाँ 2G पे थे, 3G, 4G, 5G पर आ गए हैं हम लोग। कहाँ डेटा का ट्रांसफर कितनी जबरदस्त स्पीड पर होने लग गया है। That is communication revolution and explosion.
अब सवाल या मुद्दे की बात यह आती है कि हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं। वेल, कम्युनिकेट करने के देर आर 3 प्राइमरी या मेन रीजंस, 3 कारण हैं कम्युनिकेशन करने के पीछे। देर आर 3 मेन और प्राइमरी रीजंस टू कम्युनिकेट, जिसमें सबसे पहला रीजन जो है दैट इज टू मेक और मेंटेन रिलेशंस, रिश्ते बनाने के लिए और रिश्तों को बरकरार या मेंटेन रखने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो ना तो रिश्ते बनेंगे, अच्छा रिश्ते बन जाने के बाद उन्हें मेंटेन भी करना पड़ता है। और मेंटेन करने के लिए हम देखो थोड़े थोड़े समय पर अपने रिलेटिव्स को फोन करते हैं, हम थोड़े थोड़े समय पर अपने जान पहचान वालों को फोन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उनके साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे तो ही हमारे रिश्ते मेंटेन रहेंगे। सो इट हेल्प्स यू टू मेक एंड मेंटेन रिलेशंस। मेक एंड मेंटेन रिलेशंस के साथ साथ नंबर 2 आता है टू शेयर और रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी देने के लिए या जानकारी लेने के लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। पहला क्या था? रिश्तों को बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। अगर जानकारी लेनी है या जानकारी देनी है, दैट इज टू शेयर और टू रिसीव इंफॉर्मेशन, वी हैव टू डू कम्युनिकेशन। और नंबर 3 जो है दैट इज टू परसुएड, यानी कि किसी को राजी करने के लिए, किसी को कन्विंस करने के लिए। इफ वी वॉन्ट टू कन्विंस समवन, इफ वी वॉन्ट टू परसुएड समवन, कम्युनिकेशन। और आज के इस मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में ये वाला सबसे जरूरी है कि आप अपने कस्टमर को परसुएड करो टू परचेज योर गुड्स एंड सर्विसेज। आप अपने कस्टमर को कन्विंस करो, और आप उसे कन्विंस कैसे कर पाओगे? अच्छे कम्युनिकेशन के जरिए। यानी कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करोगे, तो देन you can convince the customer. So that is the first part, need for communication. ठीक है? Now coming on to meaning and definitions of communication. Just a second. See, meaning and definition of communication में सबसे पहली बात, communication true English word नहीं है, लैटिन भाषा के शब्द से बनाया गया है। से इंग्लिश में ज्यादातर शब्द जो है ना, वो क्या तो ग्रीक भाषा के किसी शब्द से बनाए गए हैं, क्या तो लैटिन भाषा के शब्द से बनाए गए हैं, और नहीं तो संस्कृत भाषा के शब्द से बनाए गए हैं। सो ये कम्युनिकेशन शब्द कहां से आया? दिस कम्युनिकेशन वर्ड has been derived from the Latin word. लैटिन भाषा में एक शब्द है और वो शब्द है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू मेक कॉमन। मेक कॉमन यानी कि जो मुझे पता है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, और जो तुम्हें पता है वो तुम मेरे साथ शेयर करोगे, तो वो बात हम दोनों के बीच में कॉमन हो जाएगी। टू मेक कॉमन मीन्स टू शेयर विथ एवरीवन, दैट इज शेयर विथ अदर्स, अदर्स के साथ शेयर करना, दैट इज कम्युनिकेट। जब मैं कम्युनिकेशन करता हूं तो मैं अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स, अपनी आइडियाज कॉमन करने के हिसाब से मैं उन्हें शेयर करता हूं दूसरों के साथ, ताकि मेरे विचार दूसरों को पता चले, दूसरों के विचार मुझे पता चले, और वो बात हम सब के बीच में कॉमन हो जाए। दैट इज कम्युनिकेशन। उसी से हमने बनाया है द वर्ड कम्युनिकेशन।
अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? सी कम्युनिकेशन बेसिकली रिफर्स टू ट्रांसफर। ये क्या है? ट्रांसफर है। किसका? इंफॉर्मेशन का। इट इज ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, इट इज ट्रांसफर ऑफ व्यूज एंड ओपिनियंस, इट इज ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। और ये ट्रांसफर किसके बीच में हो रहा है? दिस ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस अमंग पीपल। जब लोग आपस में ट्रांसफर करते हैं या शेयर करते हैं जानकारी को, आइडियाज को, व्यूज एंड ओपिनियंस को या फीलिंग्स एंड इमोशंस को, जब लोग उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, तो देन इट इज नोन एज communication. It can be from one person to another person, it can be from one place to another place, but usually this communication takes place between people. यानी कि आज ये जो लेक्चर कंडक्ट हो रहा है, ये आपके और मेरे बीच में है. It is between people. जहां पर मैं अपने विचारों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं अपने नॉलेज को, अपने व्यूज एंड ओपिनियंस को आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, एंड दैट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन. अब ध्यान रहे, जब ये कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता है, ये जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, आइडियाज, व्यूज, ओपिनियन, फीलिंग्स एंड इमोशन, जब ये कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता है, तो उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. याद रखना, when it is between two people or two individual, then it is interpersonal. Interpersonal मतलब आपसी, एक दूसरे के बीच में. That interpersonal communication is between two individuals. लेकिन हम हमेशा दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट नहीं करते. कई बार हमें कई लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है. जैसे मैं ये जो लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स तक जाएगा. तो मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूं वो इंटरपर्सनल नहीं है, वो मास कम्युनिकेशन है. नरेंद्र मोदी जब रैली कंडक्ट करता है तो हजारों लोग आते हैं. कंपनी जब टेलीविजन पर अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट में अपने प्रोडक्ट की जानकारी देती है तो उसे लाखों लोग देखते हैं. एंड दैट इज मास कम्युनिकेशन. दो लोगों के बीच में अगर होता है तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है. और जब बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं. So that is the meaning of communication. इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं, and that important question is process of communication. यानी कि जब कोई व्यक्ति कम्युनिकेट करता है तो हाउ डज ही कम्युनिकेट, यानी कि उसके कम्युनिकेट करने का प्रोसेस कैसा है, किस तरह से वो कम्युनिकेट करता है. तो ये जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, ध्यान रखें, ये सेंडर से. हमेशा याद रखना कि कम्युनिकेशन जो है इट इज बिटवीन पीपल. और इस पीपल में ऑन वन साइड यू हैव द सेंडर and on the other side you have the receiver. You have the sender and you have the receiver. इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है. तो इस कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या है? देख, जब सेंडर के दिमाग में जब कोई विचार आता है और उसे लगता है कि उसे ये विचार किसी के साथ शेयर करना चाहिए, वहीं से कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. सो कम्युनिकेशन के प्रोसेस की स्टार्टिंग या शुरुआत कहां से होती है? सेंडर से होती है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंडर. जब सेंडर के मन में कोई विचार आता है, जब सेंडर के मन में कोई ख्याल आता है जिसे वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है, तब
ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब जाहिर बात है, अपने विचारों को शेयर करने के लिए, जैसे मैं अपनी बातों को शेयर करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, वैसे ही वो भी अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी आइडिया को शेयर करने के लिए उसे एक मैसेज तैयार करना होगा जो रिसीवर को भेजेगा। सेंडर विल हैव टू प्रिपेयर ए मैसेज। ये मैसेज जो वो प्रिपेयर करता है, उस मैसेज को हम एनकोडिंग कहते हैं। एनकोडिंग मैसेज, यानी कि अपने मैसेज को तैयार करना। जैसे मान लो आप कोई चीज अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप में जाते हो, व्हाट्सएप में जा करके आप हाय लिखते हो, हाय के बाद में इस तरह से ऐसा हाथ दिखाते हो और फिर अपने मैसेज को टाइप करते हो। मैसेज को टाइप करने के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हो, स्माइलीज का उपयोग करते हो, तो उसको कहते हैं एनकोडिंग मैसेज, यानी कि अपनी मैसेज को रेडी करना, जिसके लिए हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, साइंस एंड सिंबल्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान रहे, ये जो आप मैसेज एनकोड कर रहे हो, इसको एनकोड करने के वक्त आपको रिसीवर के मेंटल कंडीशन का ख्याल रखना है कि भाई रिसीवर कितना समझदार व्यक्ति है। मैं जो भी साइंस, सिंबल्स, वर्ड्स भेज रहा हूं उसका मतलब वो समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। आपको उसके हिसाब से, उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपने मैसेज को रेडी करना है। मैसेज को एनकोड कर लेने के बाद अब आपको यह मैसेज भेजने के लिए जरूरत पड़ेगी किसी चैनल की, जिसके जरिए आप अपना मैसेज भेजेंगे। ये चैनल मोबाइल फोन हो सकता है, ये चैनल एक लिखित लेटर हो सकता है, ये चैनल एक ईमेल हो सकता है, जिसके जरिए आपका ये मैसेज जो है रिसीवर तक जाएगा। ये चैनल जो है आपके इस मैसेज को पहुंचाएगा अप टू द रिसीवर, जिसके लिए आपने इस मैसेज को तैयार किया है। सो सेंडर मैसेज को एनकोड करेगा, यानी कि अपने मैसेज को तैयार करेगा और चैनल के माध्यम से रिसीवर को भेजेगा। रिसीवर को जब मैसेज मिल जाता है, when the receiver receives the message, तब वो उसे समझने की कोशिश करता है कि सेंडर ने मुझे क्या भेजा है, वो मुझसे क्या कहना चाहता है। उसे हम कहते हैं डीकोडिंग। डीकोडिंग द मैसेज। आपने उसे मैसेज एनकोड करके भेजा है, जब रिसीवर को वो मैसेज मिलेगा तब वो उसको डिकोड करेगा, यानी कि अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, अपनी अकल के अनुसार, अपने स्किल और हुनर के अनुसार वो आपके द्वारा भेजे गए मैसेज को समझने की कोशिश करता है। और फिर एक बार जब उसको मैसेज समझ में आ गया या नहीं आया, उसी के अनुसार वो आपको देता है फीडबैक। क्या देता है? फीडबैक। यानी कि जब आप किसी के साथ व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट करते हो, सामने वाले ने अगर आपसे कोई टाइम फिक्स किया है तो आप उसको फीडबैक में क्या कहते हो? ओके। आजकल लोग ना बहुत शॉर्ट फॉर्म में आ गए, ओके में भी ओ गायब हो गया है, सिर्फ के लिखते हैं। के का मतलब ओके। सो ये जो फीडबैक है वो रिसीवर सेंडर को देता है। अब कई बार क्या होता है, रिसीवर को बात प्रॉपरली समझ में नहीं आई तो वो फीडबैक में अपनी क्वेरी देगा कि भाई तू क्या कहना चाहता है, तो बदले में सेंडर भी फीडबैक में रिसीवर को अपनी बात क्लेरिफाई करेगा। सो ये फीडबैक दोनों तरफ होता है। सेंडर जानकारी देना चाहता है, उस जानकारी को वो एक मैसेज के रूप में तैयार करता है,
किसी चैनल या माध्यम के जरिए वो जानकारी को रिसीवर तक भेजता है, रिसीवर उसे डिकोड करके समझने की कोशिश करता है और अपनी समझ के अनुसार वो फीडबैक प्रोवाइड करता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसी को शब्दों के जरिए एक्सप्लेन करना है। इसके ऊपर आपकी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे कह सकते हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यू ड्रॉ दिस सिंपल डायग्राम एंड गिव द एक्सप्लेनेशन, दैट्स इट। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने यहां तक किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सबको रिक्वेस्ट है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एकदम जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।